अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नीलम नवाब। शामिल करते हैं आज की इलाकाई खबरें। नाजरीन, इलाकाई बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं जिला बहावलनगर से, जहां ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चौधरी कदीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन ईगल स्क्वाड पासिंग आउट परेड के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। तरबियत याफ्ता ईगल स्क्वाड को 8 थानों से 14 थाना जात के एरिया तक वसी कर दिया गया, जिससे जराइम की रोकथाम के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग में भी बेहतरी आएगी। इजलास में DPO बहावलनगर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस्लाम ने हर शहरी की हर तरह के हक का तहफ़्फ़ुज़ किया है। इस्लामी रियासत अपने हर शहरी की जान की हिफाजत हर शहरी का हक है। कुछ अर्सा कबल ईगल स्क्वाड को मौसर तरीके से एक्टिव करने का फैसला किया गया। अब 25 हेड कांस्टेबल्स और 100 कांस्टेबल पर मबनी दीगर ड्यूटियों से हटाकर ईगल स्क्वाड के लिए मुख्तस किया गया और नए मोटरसाइकिल की तादाद में भी इजाफा करके 23 से 50 कर दी गई और ईगल स्क्वाड के जवानों को मुख्तलिफ सहूलियात मुहैया की गई और 1 हफ्ते की स्पेशल स्क्वाड ट्रेनिंग दी गई। कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब की नौमुंतखब बॉडी ने हल्फ उठा लिया। साबिक चेयरमैन कायमा कमेटी अमजद अली खान ने हल्फ लिया। मजीद जानते हैं ABC न्यूज़ के नुमाइंदा मजहर न्यासी की इस रिपोर्ट में। कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब की नौमुंतखब बॉडी से साबिक चेयरमैन कायमा कमेटी अमजद अली खान ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में वकला, अंजुमन ताजरान, डिस्ट्रिक्ट मीवाली के साफियों और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। अमजद अली खान ने खिताब करते हुए कुंदिया के साफियों को मुबारकबाद दी और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया और शहरियों से इलाका में अमन की फ़िज़ा पैदा करने के लिए किरदार अदा करने की भी अपील की। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद दी और कुंदिया शहर के मसाइल उजागर करने पर कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के तमाम साफियों को खिराज तहसीन पेश किया। आपको टाइम कम दे सकूंगा, उसके लिए मैं पेश की माजरत करता हूँ। तो सबसे पहले हलफनामा है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहैसियत कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब जो रजिस्टर्ड है सद के दिल और खुलूस नीयत से हल्फ उठाता हूँ कि मैं अपने फराइज़ और कारहाय मनसबी इंतहाई सलाहियत खलूस नीयत और दयानतदारी से सरअंजाम दूंगा। ये कि मैं कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के दस्तूर की पाबंदी करूंगा। ये कि साफियों की फलाह बहबूद, इत्तेहाद और यकजहती और प्रेस क्लब के इस्तेहकाम के लिए कोशिश रहूंगा। ये कि मैं करतास और कलम की हुर्मत को हमेशा मुकद्दम रखूंगा और मुस्बित सहाफ़ती इक़दार के फ़रोग़ के लिए जदोजहद करूंगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मुबारकबाद जी आप सब। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद दूंगा और वक्त की कमी की जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि मैं चंद आपसे बातें करना जरूर चाहूंगा। सबसे बड़ा मसला जो मियांवाली के हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो है, जो मियांवाली के अंदर कत्ल गारत और मैं समझता हूँ बदअमनी जो है वो इंतहा को पहुंच चुकी है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने स्टेज से जो मैं देख रहा हूं, एक तो मुक्तदी और इमाम के दरमियान जो वो फासले बढ़ते जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे उलमाए कराम से गुफ्तगू की है, पिपला में, बहुत शरीफ में और मियांवाली के काफी सारे सूफिया कराम से। दूसरे नंबर पर मैंने देखा है कि जो वालिदैन है अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, लेकिन उनका अपने बच्चों के साथ वो लिजान नहीं रहा, माजरत के साथ कंट्रोल नहीं रहा। आज छोटी छोटी बातों पे आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट की सैकड़ों फैक्ट्रियों और कारखानों के खाम माल से भरे कंटेनर्स कराची पोर्ट पर मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से LCs न खुलने की वजह से हत्ता की सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद होने से लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। सनतकारों का हुकूमत से LCs खोलने का मुतालबा। मजीद जानते हैं हरीपुर से ABC न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद इमरान सलाह की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से LCs ना खोलने की वजह से मुतअद्दिदा फैक्ट्रियां बंद होने के करीब पहुंच गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल जोन हतार इंडस्ट्री के सनतकारों ने सर जोड़ लिया और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द LCs खोली जाएं कि हम फैक्ट्रियां चला सकें, बसूरत दीगर हम फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। बेरोजगार हो जाएंगे, 1 महीना तनख्वाह दे देगा, कोई 2 महीने दे देगा, तो कहाँ जाएंगे लोग। मेरी तो दरख्वास्त गवर्नमेंट से यही है और अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे।
पोर्ट में बड़े मसाइल हैं जी, LCs नहीं खुल रही, फिर उसके बाद जो हमारे कंटेनर्स पहुंच चुके हैं वो क्लियर नहीं हो रहे हैं जी। अगर आप LC नहीं खोलते हैं तो इंडस्ट्री जब बंद हो जाएगी तो आपको टैक्स भी नहीं मिलेंगे, आपको सेल टैक्स नहीं मिलेगा, आपको इनकम टैक्स नहीं मिलेगा, आपको ड्यूटीज़ नहीं मिल रही, तो ये तो हम एक और जो मुसीबत में फंसते चले जाएंगे। मटेरियल इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए उनकी LCओं को ओपन किया जाए और जो कंटेनर वहाँ पे रुके हुए हैं वो क्लियर किए जाए, तो आगे ये अफरा तफरी की जो अभी फिजा बनी हुई है ये कम से कम ख़त्म हो जाए। हतार इंडस्ट्रियल एस्टेट के सैकड़ों कंटेनर कराची पोर्ट पर मौजूद हैं। LCs ना खुलने की वजह से रोजाना की बुनियाद पर टैक्स दिए जा रहे हैं। अगर खाम माल ना मिल सका तो फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ेगा और मुल्क में बेरोजगारी का तूफान आ जाएगा। जंग की तहसील शोरकोट से ABC न्यूज के नुमाइंदा मोहम्मद फहीम साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल खालिद महमूद की हिदायत पर DIG मोटरवे सेंट्रल 2 जोन शाहिद जावेद और सेक्टर कमांडर M4 आतिफ अली चौधरी की हिदायत पर अफसरान और जवानों की किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलाइड सर्विसेज के साथ मशकों का इनेकाद मोटरवे M4 बीट नंबर 21 में किया गया है। मशकों का मकसद कौमी शाहराहों पर अफसरान और जवानों की किसी भी हंगामी हालत में इस्तात कार बढ़ाकर सूरत हाल पर काबू पाना है। DSP कमर शहजाद भट्टी की ज़ेरे निगरानी मशकों का इनेकाद किया गया। इलाहाबादी इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से जारी करदा धुंध की मुहिम के बारे में ब्रीफिंग भी दी जा रही है ताकि शहरियों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। तर्जुमान नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के मुताबिक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के इन इक़दाम का मकसद शहरियों के लिए कौमी शाहराहों को महफूज और आरामदेह बनाकर मुसाफिरों को जानी और माली नुकसान से बचाना है। खबर शामिल करते हैं नवाब शाह से। ABC न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना तस्लीम राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब शाह ट्रैफिक पुलिस की नाअहली हर तरफ नजर आने लगी। स्क्रीन पर चलने वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 8 से 10 साल का बच्चा है मोटरसाइकिल चला रहा है। बाइक को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बच्चे के पांव जमीन पर नहीं पहुंच रहे। ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अब रुख करते हैं सियालकोट का, जहां ABC न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हारून सिद्दीक की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सईद अहमद भल्ली एडवोकेट का हल्का PP 35 से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने का ऐलान उन्होंने अपने साथियों और दोस्तों से मुशावरत के बाद बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। सईद अहमद भल्ली एडवोकेट का कहना था कि अगर पार्टी क़यादत ने टिकट जारी किया तो इंशाल्लाह वाज़ेह लीड से इलेक्शन जीतेंगे। उनका मजीद कहना था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे लीडर साबका वज़ीर आज़म इमरान खान और पार्टी क़यादत मुझ पर एतमाद करेगी और पार्टी टिकट जारी करेगी। अब रुख करते हैं बहावलनगर का, जहां ABC न्यूज के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार हुसैन पढ़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर थाना सदर चिश्तिया की हदूद में कार हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तारी के बाइस कार दरख्त से जाकर टकरा गई। हादसा में 4 खवातीन समेत 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम और SP इन्वेस्टिगेशन फारूक अहमद अनवर STPO चिश्तिया और SHO थाना सदर मौके पर पहुंच गए। 2 शदीद जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां से ABC न्यूज के नुमाइंदा राजा वहीद अख्तर जंजुआ की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के नवाही इलाका कुराल चौक में एक अजीम शान स्वीडन हॉलैंड के खिलाफ मज़ामती एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें कुरान मुकद्दस और साहिब कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया गया और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अभी गैरत मुस्लिम जिंदा है। इस्लाम दुश्मन अमन के दुश्मन सुन ले, वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में गुलबा इस्लाम होगा। और इसी हवाले से 5 फरवरी बरोज इतवार दिन 12 बजे भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एक अजीमुशान एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, जिसमें तमाम अहबाब को भरपूर शिरकत की दावत दी जाती है। इस एहतजाजी रैली में शिरकत फरमा कर कुरान के साथ मोहब्बत का वाज़ेह सबूत दें और स्वीडन को बावर करवाएं कि इस्लाम अपनी पावर रखता है। खबर शामिल करते हैं परदीर से, जहां ABC न्यूज के नुमाइंदा ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बर्फबारी के बायस दीरबाला की तहसील दीर के मेन रोड समेत तमाम लिंक रोड ताहाल बंद है। जिला इंतजामिया, तहसील, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और CNW ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। बर्फबारी के 2 दिन बाद भी दीरबाला विलेज कौंसल रोड और तमाम राब्ता सड़कें बंद होने से आवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। मरीजों को अस्पताल पहुँचाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ाफ़ाती इलाकों की सड़कों पर सफर इंतहाई खतरनाक है और फिसलन के बायस जानी नुकसान का खतरा है। मज़ाफ़ाती इलाकों के मकीनों का इंतजामिया से हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने के लिए सड़कें खोलने का मुतालबा।
खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। एबीसी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू। बारिश बरसने से गलियों और बाजारों में पानी खड़ा हो गया। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होने से लोग घरों में महसूर हो गए। सड़कों की रौनक मांद पड़ गई। होटल और बारबेक्यू पर कस्टमर्स की हाजिरी न होने के बराबर। दुकानदार मंदी का रोना रोते नजर आ रहे हैं। बारिश बरसने पर लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लोगों का कहना था कि बारिश से कई बीमारियों का खात्मा होगा। खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर जिला उस्ता मोहम्मद से। एबीसी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कुर्बान अली बस्तोई की रिपोर्ट के मुताबिक इमरानी बरादरी की जानिब से एडवोकेट शफकत इमरानी की गिरफ्तारी के खिलाफ शबीर चौक उस्ता मोहम्मद से एक पुरअमन रैली निकाली गई। रैली में इमरानी बरादरी समेत मुख्तलिफ अक़वाम के लोगों ने शिरकत की। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई UBL चौक पर पहुंची और जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। इस मौके पर माजिद हुसैन इमरानी, साकिब इमरानी, प्यारा खान इमरानी, मसरूर अहमद शहलियानी और दीगर ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि 5 साल से एडवोकेट शफकत इमरानी को सिंध पुलिस ने कैद करके रखा हुआ है। शफकत हुसैन इमरानी के केस को नहीं चलाया जा रहा। उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस ने एडवोकेट शफकत इमरानी पर झूठा मुकदमा बनाया है जिसकी मदई भी पैरवी नहीं कर रहे। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान वज़ीर आला सिंध से अपील की है कि एडवोकेट शफकत इमरानी के केस को फौरी चलाया जाए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। इलाकाई बुलेटिन के खिताम पर रुख करते हैं मलका कोसार मरी की जानिब, जहां मरी से एबीसी न्यूज के नुमाइंदा आमिर अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक चोरी के मुकदमा में मुलविस 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 3 चोरी शुदा मशीनें बरामद। जिला मरी DPO मरी फराज अहमद की ज़ेरे निगरानी। जिले पुलिस अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में मसरूफ़ अमल। चोरी के मुकदमा में मुल्ज़िमान से 3 मशीनें बरामद की गई। मुद्दई मुकदमा MS मरी डॉक्टर अब्दुल सलाम का इज़हार तशक्कुर। तफसीलात के मुताबिक चंद दिन कबल सिविल अस्पताल मरी से डायलिसिस मशीनें चोरी होने पर DPO मरी फराज अहमद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए जाए वक़ुआ का दौरा किया, जिस पर SHO मरी मोहम्मद असलम और इंचार्ज चौकी सुन्नी बैंक शाहिद रसूल सब इंस्पेक्टर को मुकदमा दर्ज रजिस्टर करने का हुक्म दिया, जिस पर SHO मरी और इंचार्ज की चौकी सुन्नी बैंक शाहिद रसूल SI ने डायलिसिस मशीनें चोरी होने का मुकदमा MS डॉक्टर अब्दुल सलाम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। नाजरीन, इलाकाई खबरों में अब तक इतना ही। मजीद किसी भी किस्म की खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट abcnews.com.pk।